हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुधार। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, बहुत टोका टाकी करती हैं। जब तुम उन्हें गांव छोड़कर आओगे तभी मैं आऊँगी, कह मिली अपना सामान पैक करने लगी। मिहिर सर पर हाथ रखे बैठा था। सास बहू की रोज की लड़ाइयों से तंग आ गया। किसको समझाए, किसको छोड़े, दोनों ही तो दिल में बसते हैं। दरवाजे की तेज आवाज़ से मिहिर की तंद्रा भंग हुई। जब तक मिली को रोकता, मिली जा चुकी थी। कमरे में लौट मिहिर उदास हो गया। शादी के अभी 2 साल ही हुए थे। साल भर तो वो और मिली बहुत एंजॉय किए। जब तक पिताजी जिंदा थे सब ठीक था, क्योंकि मिली कुछ दिनों के लिए गांव जाती या माता पिता कुछ दिनों के लिए मिहिर के पास शहर आते। समस्या तब बढ़ी जब पिछले साल पिताजी नहीं रहे। मिहिर माँ सुभद्रा जी को अपने साथ गांव से शहर ले आया। सासू माँ अब हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगी जानकर मिली को अच्छा नहीं लगा। उसको अपनी आज़ादी में रुकावट लगने लगी। सासू माँ पहले कुछ दिनों की बात होती थी तो वो एडजस्ट कर लेती थी, पर अब हमेशा की बात थी। सासू माँ भी अब पहले जैसी नहीं रहीं। अक्सर मिली के बनाए खाने में नुक्ताचीनी करती थीं। मिली को पसंद नहीं आता था। टैक्सी में बैठी मिली गुस्से से उबल रही थी। घंटे भर बाद मायके पहुंची तो वहां ताला बंद मिला। अब तो मिली को और गुस्सा आया। माँ उषा जी को फ़ोन किया तो माँ ने उठाया नहीं। लगातार 3-4 बार जब माँ का फ़ोन नहीं उठा तो मिली चिंतित हो गई। गुस्से में घर से निकल आई। नाश्ता भी नहीं किया था। अब जोरों की भूख लग रही थी। घर का ताला उसे मुंह चिढ़ा रहा था। थक कर मिली वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। मोबाइल उठा उसने भाभी नीरा को कॉल लगाया। फ़ोन तुरंत उठ गया। कहाँ हो आप लोग? माँ कहाँ है? इतनी बार फ़ोन कर रही हूँ, माँ ने उठाया नहीं। सब ठीक है ना? गुस्से से मिली बोली। हाँ मिली दी, सब ठीक है। माँ मेरे साथ बाजार आई हैं दिवाली के लिए शॉपिंग करने। लो आप माँ से बात करो, कहे नीरा ने फ़ोन उषा जी को दे दिया। कैसी हो मिली, तबीयत कैसी है? अब तो 5वां माह चल रहा तुझे। अपने खाने पीने का ध्यान देना ज़रूरी है। और समधन जी कैसी हैं? उषा जी ने कहा। तुम घर आओगी या फ़ोन से ही बातें करोगी? यहाँ मुझे सीढ़ियों पर बैठे आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, मिली चिढ़कर बोली। तू घर कब आई? तूने आने का प्रोग्राम तो बताया नहीं, उषा जी ने चिंतित होते हुए पूछा। अनुभवी थीं, समझ गईं, आज मिली फिर झगड़ा करके आई है। लोकल मायका होने से मिली जब देखो तब रूठ कर मायके आ जाती है। अब मिली को सबक सिखाना ज़रूरी हो गया है, उषा जी ने मन ही मन सोचा। माँ मिली दी का ऐसी अवस्था में ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं। हम घर वापस चलते हैं, नीरा ने ऑटो रोकते हुए कहा। घर पहुंचकर उषा जी ने देखा मिली दीवार से टेक लगाए निढाल पड़ी थी। उसे सहारा दे घर के अंदर लाईं। नीरा जल्दी से मिली का फेवरेट पास्ता बनाकर लाई। पास्ता देखते ही मिली की आंखें चमक उठीं। इसी पास्ते की वजह से लड़ाई हुई थी। सासू माँ गंवार हैं, उनको क्या पता पास्ते का टेस्ट। जब देखो टोकती रहती हैं, बहू पास्ता मत खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ। अरे जो मन होगा वही खाऊंगी ना, मिली सासू माँ सुभद्रा जी की नकल उतारते हुए बोली। अनुभवी उषा जी कुछ ना बोली। जब मिली खा चुकी तो आराम करने अपने कमरे में चली गई। शाम की चाय पर उषा जी ने मिली को घेरा। तुम अचानक से कैसे आ गईं? वो माँ मैं अब तब तक उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक मिहिर की माँ रहेंगी वहाँ, मिली बोली। जब से समधन जी आई हैं तू रोज़ लड़ाई करके मायके आ जाती है। पहले मैं तुम्हारा लड़कपन समझती थी, लगा समय के साथ तुम समझदार हो जाओगी, पर मैं तुझ नकचड़ी से गलत उम्मीद रखती थी, गुस्से से उषा जी बोली। क्या माँ, तुम मेरी सास या मिहिर की गलती देखने की बजाय मुझ में गलती देख रही हो, मिली बोली। जो सही है मैं उसका साथ दूंगी, उषा जी ने नाराज़गी से कहा।
तू जिंदगी के एक ही पहलू को देख रही है, जिसमें मस्ती, घूमना, बेपरवाही ही जिंदगी है। दूसरा पहलू तो एक दूसरे की मदद करना या साथ खड़े होना है। जिस सास ने मिहिर को जन्म दिया, उस माँ का अधिकार तुझसे कम कैसे हो सकता है। पति प्यारा है, पर पति की माँ या रिश्तेदार नहीं। मिहिर इकलौता बेटा है, अगर वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तेरे साथ मिहिर के फेरे लेने से ही तेरे अधिकार ज़्यादा और माँ के कम हो गए, ये कैसे सोच लिया। अरे रिश्ते बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, टूटने में एक पल भी नहीं लगता। किसी बात का एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा और तीसरा भी होता है। तूने उनकी रोक टोक देखी, पर क्यों रोक रही ये पहलू नहीं देखा। अरे तेरे स्वास्थ्य की चिंता है, तभी तुझे टोकती हैं। अगर वो तुझे प्यार ना करती, तेरी परवाह ना करती, तो क्यों टोकती। सिक्के का हमेशा एक ही पहलू मत देखा कर, दूसरा पहलू भी देखा कर। कल को अगर तेरी भाभी नेहा भी यही सब सोचने लगें तो तुझे कैसा लगेगा। तेरी तरह वो भी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना मायके चली जाए और तेरे भाई जैसे अलग रहने की जिद करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगर नीरा भी तेरी तरह बात बात पर रूठ कर मायके चली जाए तो तू रूठ कर कहाँ आएगी। तुझे चाहिए कि समधन जी का अकेलापन दूर करने में मिहिर का साथ दे, उल्टा तू मिहिर को ही तनावग्रस्त कर देती है। अभी तो तेरा बच्चा नहीं आया, कल को तेरे बेटे की बहू तुझे बोझ समझने लगे तो। याद रखो मिली, कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। गुस्से से कांपती उषा जी बोली। माँ शांत रहिए, तनाव से आपका बीपी बढ़ जाएगा। पानी का गिलास उषा जी को देती ही नीरा बोली। मिली शांत सिर झुकाए बैठी थी। सच ही तो कह रही हैं माँ, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। रात भर मिली सो नहीं पाई। सुबह उठते ही उषा जी के पास आकर बोली, माँ आप ठीक कह रही थी, मैं ही स्वार्थी हो गई थी। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। दिवाली के लिए सासू माँ और मिहिर के साथ शॉपिंग भी तो करना है। मुझे अपने घर के साथ रिश्ते भी संवारना है। सुबह उठते ही मिहिर को फ़ोन कर दिया था, आज छुट्टी ले लो, माँ के साथ शॉपिंग करने चलना है। अटैची ले बाहर जाने वाली थी कि सुभद्रा जी की आवाज़ सुनाई दी। अरे बहू, फिर भारी सामान उठा लिया। ये आजकल की लड़कियाँ कुछ समझती नहीं हैं। चौंक कर मिली ने देखा तो मिहिर और सुभद्रा जी के साथ माँ, पापा और नीरा संग भाई भी मुस्कुरा रहे थे। मिली को जीने का मंत्र मिल गया। परिवार में रिश्तों को अपनत्व से ही संवारा जा सकता है। अब एक नई मिली सामने थी, जो सासू माँ की बेटी और पति की मित्र और सहयोगी थी।